कैलकुलस एक ऐसा विषय जो अक्सर हमें किताबों में जटिल और कठिन लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हमें गति और समय का ध्यान रखना होता है। कैलकुलस की मदद से हम यह जान सकते हैं कि किसी निश्चित समय में गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। यह गति का परिवर्तन, जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, हमें यह समझने में मदद करता है कि कब हमें ब्रेक लगानी चाहिए या कब हमें तेजी से चलाना चाहिए। अब सोचिए, जब हम खाना बनाते हैं तो हमें सामग्री के अनुपात का ध्यान रखना होता है। कैलकुलस का उपयोग करके हम यह तय कर सकते हैं कि अगर हमें एक बड़ी मात्रा में खाना बनाना है तो हमें कितनी सामग्री चाहिए। यह इंटीग्रेशन की प्रक्रिया है जो हमें कुल मात्रा निकालने में मदद करती है। फिर बात करते हैं, जब हम किसी चीज की कीमत में बदलाव देखते हैं। बाजार में कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। कैलकुलस का उपयोग करके हम यह समझ सकते हैं कि कीमतों में बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह हमें आर्थिक निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे कि कब खरीदना है या कब बेचना है। कैलकुलस का एक और महत्वपूर्ण उपयोग है विज्ञान में। जब हम किसी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, जैसे कि एक बॉल का गिरना या एक ग्रह का घूमना, तो कैलकुलस हमें यह समझने में मदद करता है कि ये वस्तुएं कैसे और क्यों गति कर रही हैं। यह भौतिकी के मूल सिद्धांतों में से एक है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि कैलकुलस का उपयोग खेलों में भी होता है? जब खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तो वे कैलकुलस का उपयोग करते हैं। यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि उन्हें अपनी तकनीक में क्या सुधार करना है। आखिरकार, कैलकुलस का उपयोग तकनीक में भी होता है। जब हम किसी ऐप का उपयोग करते हैं या इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, तो कैलकुलस की मदद से डेटा को प्रोसेस किया जाता है। यह हमें तेज और बेहतर सेवाएं प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप कैलकुलस के बारे में सोचें, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक गणितीय विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। कैलकुलस हमारे रोजमर्रा के निर्णयों से लेकर विज्ञान और तकनीक तक हर जगह मौजूद है।